नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा कर रहे थे आपके एसएससी जीडी के 2024 में जो आपका एग्जाम है उससे संबंधित अपन बात करेंगे। वो आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे थे, जिसमें आज की जो क्लास रहेगी वो अपनी 17 नंबर की क्लास है। विश्व के भूगोल से संबंधित हम बात करेंगे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हमारे साथ में जुड़े हैं वो विद्या हमारे साथ में जुड़े हैं, और जेनिस हमारे साथ में जुड़े हैं, निशा हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। जितने भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए आज बात करते हैं जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, उनसे संबंधित क्वेश्चन रख रहे हैं अपन। तो एक क्लास और रहेगी आपके 3 क्लासों के अंदर। देखो, विश्व के भूगोल से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है और कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े से हार्ड रहेंगे आपके लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है मैं अभी भी बता दूं आपको कि ये सभी के सभी क्वेश्चन वो आपके पुराने एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में अपनी ये जो क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज विश्व के भूगोल से संबंधित। स्वेज नहर किस किसको जोड़ती है? स्वेज नहर के बारे में पूछा है कि भाई स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, इसके बारे में आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं सभी के सभी आंसर दीजिए। स्वेज नहर के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है? स्वेज नहर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो भी जुड़े हैं एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो। ठीक है ना। चलिए जल्दी बताइए, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्वेज नहर तो पता है ना सभी को। स्वेज नहर के बारे में अपन बात करें, लगभग इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है इसकी लंबाई? तो इसकी लंबाई है वो है 165 किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। ठीक है, और किसको जोड़ती है इसके बारे में अपन बात करें, और निर्माण किसने करवाया, तो आप बोलिए सर निर्माण तो किया था इसने यूके देश ने। कौन से देश ने? यूके देश ने। ओके ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में। और निर्माण करवाया था, ये करवाया था यूके देश ने। किसने? यूके ने करवाया था। मिस्र की भूमि को काटकर, कहां की भूमि को काटकर? मिस्र की भूमि को काटकर स्वेज नहर का निर्माण करवाया था। और ये बताओ किसको जोड़ती है, तो आप बोलोगे सर ये जोड़ती है आपके भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिल्कुल सबका आंसर भी बिल्कुल ओके ठीक है। जितने भी जुड़े भाई आंसर वगैरह दिया करो, है ना। सभी का आंसर आना चाहिए। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके इंजीनियर के बारे में पूछ लिया जाता है कि काफी बार पूछा जाता है कि बताओ इसका इंजीनियर था स्वेज नहर का, वो कहां का था? फ्रांस का था। कहां का था ये? फ्रांस का था। और जब इसका निर्माण हुआ तब बात करें तो ये 1859 ईस्वी के अंदर, 1859 ईस्वी में इसका निर्माण होता है और 1869 ईस्वी तक इसका निर्माण कंप्लीट हो जाता है। फ्रांस का इंजीनियर था, नाम था उसका, उसके बारे में अपन बात करें तो नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड था। फर्डिनेंड डी लेसेप नाम था। ठीक है ना। चलिए ओके, तो ये स्वेज नहर के बारे में बात कर रही है हमने। अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल के बारे में पूछा भाई, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए, थार का मरुस्थल कहां पर है? सबको पता है ना। तो आप बोलोगे सर थार का मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान के अंदर। कहां पर है ये? तो ये है आपका भारत और पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है। चलिए अगला अपन बात करें गोबी का मरुस्थल, तो आप बोलोगे सर ये तो मंगोलिया के अंदर है। कहां पर है? मंगोलिया के अंदर है। ठीक है ना, तो ये मंगोलिया के अंदर। और टकला मकान कहां पर है? तो आप बोलोगे सर टकला मकान है वो चीन के अंदर है। कहां पर? तो आप बोलोगे सर चीन के अंदर है। और सहारा है वो अफ्रीका के अंदर है। सहारा कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, चेतन हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जितने भी जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार सभी के सभी, और शेयर भी अपने दोस्तों को कर दिया करें। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी आंसर दो जल्दी से। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ओके, निशा हमारे साथ में जुड़े हैं। चेतन राम का 2 आंसर आ रहा है। चेतन राम का आ रहा है। ठीक है, तकला मकान। हाँ तकला मकान है ये, है ना। टकला नहीं है, तकला मकान है। चीन के अंदर है। कहां पर है ये? चीन के अंदर है। सहारा के बारे में अपन बात करें तो आप सर सहारा है वो अफ्रीका के अंदर है। सहारा कहां पर है? तो सहारा है वो अफ्रीका के अंदर है। एक तो ये याद रखो। ठीक है, तो आप सर बिल्कुल याद रख लेंगे अफ्रीका के अंदर। और इसी के साथ में अपन बात करें तो ये एक तो अर्ग से बना हुआ है। किससे? तो आप सर अर्ग है, यहाँ पर रेग मिलेगा। रेग प्रकार का ये सभी मरुस्थल के प्रकार है ना। अर्ग है, रेग है। हमादा के बारे में अपन बात करें, हमादा जैसे पथरीला
मरुस्थल। रेग यानी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर रेग यानी खूब सारा यहाँ पर मिट्टी के जो टीले मिलेंगे, और अर्ग मतलब यहाँ पर आधी पथरीली आधी यहाँ पर टीले टाइप के रेत मिलेगी। समझ में आ गया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। तो अर्ग, रेग और हमादा प्रकार का ये मरुस्थल है। कहां पर है ये? तो आप बोलोगे सर अफ्रीका के अंदर है। कहां पर है ये? अफ्रीका के अंदर है। यहां पर एक जनजाति रहती है, उसके बारे में अपन बात करें तो बुद्धू जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? बुद्धू जनजाति या बद्दू जनजाति। कहां पर रहती है? ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बोलोगे सर सहारा के मरुस्थल में। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कौन सा है? सहारा का मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए सभी के सभी शेयर कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश के बारे में आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड रहेंगे आपके लिए। ठीक है ना? चलिए तो बताइए भाई जल्दी से, और सभी के सभी शेयर कर दिया करो, है ना। सभी के सभी वीडियो को शेयर कर दिया करो। जितने भी जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दिया करो। जो भी है आपके देखो टॉपिक वाइज एमसीक्यू इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्पादक पूछा है। ब्राजील, श्रीलंका, भारत और म्यांमार, कौन सा है इसमें से? बताइए जल्दी से। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी तो सबको पता है ना। आपको कल परसों भी मैंने बताया था, जब अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे थे तब भी मैंने कहा था कॉफी के बारे में जब भी आ जाए तो एक तो याद रखना, अपने कॉफी कहां पर होती है? कर्नाटक में। अपने कहां पर होती है सबसे ज्यादा? तो आप बोले सर कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक में ही सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ियों के अंदर, कहां पर? बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियों के अंदर, बाबा बुदन की पहाड़ियों में अपने सर्वप्रथम कॉफी का पौधा लगाया था। अफ्रीकी मूल का पौधा है। कैसा है ये? तो आप बोलोगे सर अफ्रीकी मूल का ये पौधा है। ठीक है ना? चलिए सर्वाधिक कहां पे होता है? ये भी मैंने आपको कहा था ब्राजील। ब्राजील ऑप्शन में कभी नहीं आए तो आप बोलोगे सर वियतनाम आएगा। क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर वियतनाम आएगा। वियतनाम भी नहीं आए तो कोलंबियो आएगा। कौन सा आएगा? तो आप बोलोगे सर कोलंबिया आएगा। समझ में आ गया होगा। ब्राजील सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो यह आंसर बिल्कुल सबका सही आंसर है। तो ब्राजील पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो आप बोलोगे सर दूसरे स्थान पर वियतनाम है। कौन सा है? कौन सा नाम? वियतनाम। और तीसरे स्थान पर है कोलंबिया। तीसरे स्थान पर है कोलंबिया। के बारे में अपन बात करें तो तीसरे स्थान पर है। ये कॉफी उत्पादन के अंदर है। कौन से उत्पादन में? कॉफी उत्पादन में। समझ में आ गया होगा। भारत में कौन सा प्रथम स्थान? कर्नाटक है भारत के अंदर। ये भी आप सबको पता भी होगा। इसी के साथ में अपन बात करें कॉफी की किस्मों के बारे में पूछा जाता है कि बताइए कॉफी की कौन कौन सी किस्म होती है? तो आप बोलिए सर कॉफी की किस्में 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है रोबस्टिका। कौन सी होती है? रोबस्टिका होती है। एक होती है वो अरेबिका होती है। एक के बारे में अपन बात करें तो अरेबिका, रोबस्टिका, और एक हम बात करें लिबेरिका। एक कौन सी हो जाएगी? तो आप बोलिए सर लिबेरिका हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए ये आपके 3 प्रकार की कॉफी के किस्में भी हो जाएगी। भारत में कौन सी पाई जाती है? तो भारत में रोबस्टिका पाई जाती है। भारत के अंदर ये भारत में रोबस्टिका और अरेबिका होती है। ठीक है? चलिए तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर के बारे में पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। पनामा नहर है एकमात्र ऐसी नहर जो लोक सिस्टम पर आधारित है। किस पर आधारित है ये? तो आप बोलोगे सर पनामा नहर है एक तो लोक सिस्टम पर आधारित है। किस पर? लोक सिस्टम पर आधारित है। ठीक है? लोक सिस्टम पर आधारित है। ठीक है? याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए इसका आंसर। जो भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज 12:15 वाली क्लास के अंदर आपके हिस्ट्री की क्लास रहेगी, वो भी आधुनिक भारत की। ठीक है ना? आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी क्लास रहेगी, पूरी डिटेल के साथ में अपन चर्चा करेंगे। उसके अंदर तो जरूर आना, है ना। 12:15 वाली क्लास है, वो भी जरूर लीजिए। देखो अच्छे से नोट्स लिख लो, मैं तो इतना मानता हूं यदि आप अच्छे से नोट्स लिख लोगे ना, 12:15 वाली क्लास जिसमें आपके पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, अब जिन्होंने देख लिया पॉलिटी तो उनको तो सिर्फ बार बार रिवाइज करना है और उन चीजों को याद करना है। ठीक है ना? चलिए तो बताइए पनामा नहर के बारे में कौन सी आपका आंसर आ रहा है? 4 में सी आंसर। 4 में सी आंसर आ रहा है प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर। प्रशांत और हिंद महासागर। और दीजिए आंसर, देखते हैं कौन देता है आंसर। हिंद महासागर को कहां से जोड़ रहे हो पनामा के अंदर? जल्दी से बताइए। सबका सी आंसर, गजब, सब
आंसर, शानदार आंसर दे रहे हो, है ना। पनामा नहर नहीं पता आपको किसको जोड़ता है? न्यूयॉर्क को ये आपके जोड़ता है, न्यूयॉर्क के बारे में अपन बात करें, और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। तो अब बताओ, सी आंसर सबका, मोहित का आंसर, और जेनिस का आंसर, निशा का, चेतन का, सबका एक ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब सब फोटो कॉपी कर रहे हो, है ना। सबने एक ने दे दिया तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो हम कॉपी करेंगे। चलिए याद रख लेना, पनामा नहर के बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो एक तो याद रखना है कैस्पियन सागर को, किसको? कैस्पियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नंबर एक मैंने क्या लिखा? तो आप बोलोगे सर एक तो लिखा आपने कैस्पियन सागर, कौन सा सागर? कैस्पियन सागर के बारे में देखें तो ये कैस्पियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये ऑप्शन में नहीं आए तो फिर तो ऑप्शन में ये वाला आएगा, प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। अंध महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक है। अंध महासागर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर अंटार्कटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अंटार्कटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रशांत महासागर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर को अंध महासागर अंटार्कटिक महासागर से जोड़ता है, वो जोड़ती है पनामा नहर। ऑप्शन में कभी कभी आएगा वो कैस्पियन सागर को प्रशांत महासागर से भी आ सकता है। बोली समझ में आ गया होगा, इतना याद रख लेना, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस पर आधारित है? तो आप बोलिए सर लोक सिस्टम पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोक सिस्टम पर आधारित है। कोई लोक के नाम भी है क्या जो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है? मीरा फ्लोर लोक, कौन सा है? मीरा फ्लोर्स लोक है। और एक लोक का नाम है गाटुम लोक, कौन सा लोक हो जाएगा? गाटुम। तो एक तो नाम याद रखना है मीरा, कौन सा याद रखना है? तो आप बोलिए सर मीरा फ्लोर्स फ्लोर्स लोक है। और एक लोक का नाम है गाटुम लोक, कौन सा लोक हो जाएगा? गाटुम लोक। ये लोक के नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन से लोक है, इनके बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पनामा नहर किस किस को जोड़ता है उसके बारे में अपन बात करें तो न्यूयॉर्क को जोड़ता है सैन फ्रांसिस्को से, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क के बारे में अपन बात करें, न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से, सैन फ्रांसिस्को यूएसए को जोड़ता है। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्माण कब हुआ इसका? तो 1914 में निर्माण होता है और 1918 के अंदर इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। और अगला है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि भाई विश्व में हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है हीरा आपूर्ति के अंदर? जल्दी से बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो समय देता हूं आपको। सर जी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स क्लास लगाएं सर प्लीज, ठीक है। देखते हैं, देखो ज्योग्राफी जितनी मैंने पढ़ाया है ना उतना तो कम से कम याद करो। पहले की जो क्लासें हैं वो आप देखनी ही पड़ेगी। देखो ज्योग्राफी की जितनी क्लासें मैंने पढ़ा दिया उतना तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि देखो अब हिस्ट्री की क्लासें जिन्होंने ली है पहले की उनके तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि फिर वो, क्योंकि आज जो शुरू रहेगा वो आधुनिक भारत शुरू रहेगा ना। आज आपके जो 12:15 जो क्लास चलेगी वो आधुनिक भारत की क्लास चलेगी। और इतना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आपको, आधुनिक भारत की भारत है, दोबारा आपको जिंदगी में कभी भी पढ़ने की जरूरी नहीं पड़ेगी। इतने शानदार अच्छे से नोट्स लिखवाऊंगा, एक एक लाइन लिखवा दूंगा, आपको खुद को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 12:15 बजे आपकी क्लास है। अब आप बोलोगे सर आधुनिक भारत ही सीधा शुरू क्यों किया? तो आप बोलोगे सर आधुनिक भारत से पहले आपने जो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास है वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा चुका है, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट करवा रखा है, पहले की क्लासों के अंदर आप देख लेना। वापस करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आधुनिक भारत के बाद में, लेकिन वो बाद में करवाऊंगा, क्योंकि अभी प्राचीन इतिहास यदि आपको, क्योंकि एग्जाम पास में है, ज्यादा एग्जाम में पास में, तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास मैंने पूरा कंप्लीट करवा रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज से क्लासें रहेगी वो 12:15 बजे क्लास आधुनिक भारत की रहेगी, तो आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। चलिए डी आंसर दे रहे हैं कि सर विश्व में हीरा आपूर्ति में निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? सर्वाधिक योगदान कौन देता है इसके बारे में पूछा है, तो रूस देता है। कौन देता है? रूस देगा, बिल्कुल आंसर। बात अगला हम बात करें तो विश्व में हीरा आपूर्ति में, हीरा आपूर्ति में पूछा ना, हीरा आपूर्ति के अंदर कौन है बताओ जल्दी से। ओके, बी आंसर दे रहे हैं चेतन का, बी यूएसए। नहीं, यूएसए नहीं देगा, रूस देता है। कौन सा देता है? रूस देता है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। ओके, 5 में 1 आंसर बिल्कुल सबका सही आंसर है, ये याद रख लेना। हीरे के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो हीरा के बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत से संबंधित हीरा कहां पे निकलता है भारत के अंदर? तो आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निकलता है। कहां पे निकलता है? तो आप बोलोगे सर ये निकलता है अपने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। एक तो ये याद रखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में अपने भारत के अंदर हीरा सर्वाधिक निकलता है, ठीक है। हीरा क्या है? तो आप बोलोगे सर एक तो कठोरतम पदार्थ है, कठोरतम कार्बनिक, कार्बन का अपर रूप है। किसका है? कार्बन का ये अपर
रूप है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा, तो आपको सर बिल्कुल पता है। हीरे के बारे में और पूछा जाता है, कोहिनूर हीरे के बारे में, कौन सा हीरा है, कोहिनूर हीरा। और ये कोहिनूर का हीरा बताओ अपने भारत में ही निकला था, और कहां से निकला गया था, तो ये निकाला गया था को यहां पर अपन बात करें, एक जो खान था उस खान का नाम है गोलकोंडा की खान। कौन सी खान है, गोलकोंडा की खान है, और वो है आपके तेलंगाना के अंदर। कहां पर है ये, तेलंगाना के अंदर है, ठीक है ना। तो याद रख लेना गोलकोंडा, कौन सा कोंडा, एनाकोंडा नहीं है, गोलकोंडा है। और गोलकोंडा की खान के बारे में अपन बात करें तो गोलकोंडा की खानों से ये आपके कोहिनूर हीरा निकला था, और ये आपके है तेलंगाना के अंदर। कहां पर है ये, तेलंगाना के अंदर है, ठीक है ना, तेलंगाना के अंदर। ओके, और रूस के अंदर क्या है, तो आप सर रूस में सर्वाधिक क्या होता है, आपूर्ति में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक योगदान रखता है, तो ये रूस रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा ट्रेंच कहां है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है ना, ये तो आपको सबको पता भी होगा, इसमें तो मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, सबको पता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो आप बोलोगे सर सुंदा ट्रेंच है। कौन सा है, सुंदा ट्रेंच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, नील, ब्रह्मपुत्र और अमेजन, बताइए जल्दी से। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो आप, ठीक है ना। चलिए बताओ जल्दी से इसका आंसर। ओके, रक्षुका गुड मॉर्निंग आपको, आर्टिस्ट रेशमा हेलो आपको भी, ठीक है। मोहित, मोहित का आंसर ठीक है, चलिए मोहित का आंसर भी बिल्कुल अच्छा आंसर है। और ऋषिकेश, ऋषिकेश ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से बी आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप सर नील नदी है, ये तो हमको सबको पता है, ठीक है ना। चलिए याद रख लेना, देखो नील नदी जब निकलती है ना, उसके बारे में अपन बात करें तो एक तो निकलती है श्वेत नील, कौन सी नील है, तो आप सर श्वेत नील है ना। अब नाम बताओ क्या, तो आप सर नील का मतलब क्या होता है, नील का मतलब नीली नदी है ना, तो ये श्वेत नील है। और एक है ब्लू नील, कौन सी नील, तो आप सर ब्लू नील। अब बताओ इस नील का अर्थ ही नीला, इस ब्लू का अर्थ ही नीला, यानी नील ही नील है ना, नीली नील हो जाएगी। कौन सी नील हो जाएगी, तो आप सर ब्लू नील हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों निकलती है, और उसके बाद में अपन बात करें तो यहां से ये आपके मिलती है, श्वेत नील और ब्लू नील कहां पे मिलती है, यानी ये नीली नील है। कौन सी नील है, तो आप सर ये नीली नील है, ये श्वेत नील है। और उसके बाद में ये नील नदी के नाम से जानी जाती है, उसके नाम से, किस नाम से जानी जाती है, ये नील नदी के नाम से जानी जाती है। एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है यहां से कि ये दोनों आपस में कहां पे मिलती है, तो उत्तरी सूडान में ये मिलती है। कहां पे मिलती है, तो आप सर उत्तरी सूडान के अंदर मिलती है, और ये खार्तूम नामक स्थान है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, कहां पे मिलती है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। तो आप बोलोगे सर उत्तरी सूडान के अंदर, कहां पर, उत्तरी सूडान, खार्तून नामक स्थान है। कौन सा स्थान है, तो खार्तून, खार्तून नामक स्थान पर यह मिलती है, और उसके बाद में नील नदी के नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है नील नदी सबसे लंबी नदी है। और ये अपन बात करें तो मिस्र की, किसकी, तो आप बोलोगे सर मिस्र की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। किसका, तो आप बोलोगे सर मिस्र की जीवन रेखा, या मिस्र का वरदान कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मिस्र का वरदान के नाम से जाना जाता है, वरदान, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, तो ये भी याद रख लेना। नील की लंबाई लगभग कितनी है इसकी, तो लगभग 6690 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 6690 किलोमीटर है, ठीक है। अपने गंगा की कितनी है, 25-25 किलोमीटर, कितनी है, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए दूसरी लंबी नदी के बारे में, सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो सबसे चौड़ी अमेजन है, सबसे चौड़ाई के अंदर देखोगे तो आप सर अमेजन है, ठीक है। और दूसरी लंबी भी अमेजन हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, अच्छा आर्टिस्ट रेशमा बोल रहे हैं कि कितने किलोमीटर, ये रहा देखो आपके 25-25 किलोमीटर है ना, 25-25 किलोमीटर, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, भूमध्य सागर के लाइट हाउस के नाम से किसे जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब भूमध्य सागर में कोई ज्वालामुखी होगी, रात को दिखती होगी, वो जलती हुई दिखती होगी, इसका मतलब वो लाइट हाउस है। अब बताओ जल्दी से, बिल्कुल आर्टिस्ट रेशमा आपको बता दिया ना, 25-25 किलोमीटर, ओके ठीक है। चलिए बताइए, और आज वाली क्लास के अंदर 12:15 वाली में भी आ जाना सभी के सभी, है ना। देखो इंपॉर्टेंट क्लास है, जो शुरू में लेता रहेगा, मैं तो इतना कहूं, जिसने पॉलिटी ली है, अब जिसने लिखा है पॉलिटी, ठीक है, उसके तो यहाँ पर कोई दिक्कत होगी नहीं, नहीं तो आप 10 चैनलों पर पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यूट्यूब पर फ्री है, कहीं पर भी आप इच्छा है तो देख सकते हो। अब जिसने ये लिख लिया पॉलिटी के अच्छे से नोट्स लिख लिए, तो उसको तो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, एक बार क्लास देखनी थी और साथ साथ में नोट्स लिख लिए, तो यहाँ पर सिर्फ बार बार रिवाइज कर लो। इसी तरीके से आज मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी आपकी, और जब खत्म
होएगी तब मैं आपको यही कहूंगा कि जो शुरू से जुड़ा हुआ था उसके तो फायदा है, और बीच में आया 2 दिन आया फिर 3 दिन नहीं आया तो वो तो फिर वहां पे आज नहीं तो दूसरी जगह पर यूट्यूब पे सब चीज आपको फ्री में मिलती है ना, और फ्री में मिलती है तो फिर आप यहाँ पर एक जगह नहीं देखते, फिर यहाँ पे देख लिए 2 वीडियो, फिर एक वीडियो वहां पे देख लिया, इस तरीके से। जबकि मैंने आपको कह रखा है कि जीके के अंदर आप निश्चिंत रहिए ना, जीके के अंदर आप निश्चिंत रहो, जीके में एक दिन भी आपको ऐसा नहीं रहेगा कि सर आज टॉपिक कम पढ़ाया, आज टॉपिक ज्यादा पढ़ाया, ये वाला है ना। तो जीके के अंदर निश्चिंत रहो। लोग क्या जीके से डरते हैं, और जीके इतना कर दूंगा आपका कि इतना डिटेल के साथ में आप कर लेंगे कि आप कोई भी एग्जाम पास कर लोगे। ठीक है, 3 आंसर दे रहे हैं, 3। सिसिली का इस्तांबुली, सिसिली का इस्तांबुली, बिल्कुल ठीक है, ठीक है चलिए। सिसिली का इस्तांबुली, बिल्कुल ठीक है चलिए, मैं लूंगा सर, ओके ठीक है चलिए। रक्सूर बोल रहे हैं कि मैं लूंगा, ठीक है चलिए, ओके आप लेंगे, ठीक है चलिए, बहुत अच्छा। सर मैं आपकी पॉलिटी की रिकॉर्ड क्लास देखती हूँ, अच्छा आप रिकॉर्ड क्लास देखते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य का लाइट हाउस के नाम से, तो आप बोले सर सिसिली का इस्तांबुली के नाम से जाना जाता है। किसका, तो आप बोले सर सिसिली का इस्तांबुली, ये है आपका तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी द्वीप के समूह का माउंट पिली, इटली का, इटली के अंदर विसुवियस है, ये भी याद रख लेना, आपसे पूछ लिया जाए विसुवियस ज्वालामुखी कहां पर है, तो आप लोग सर इटली के अंदर है। पेराक्यूटिन कहां पर है, मेक्सिको के अंदर है। और यहां पर इस्तांबुली कहां पर है, सिसिली में, सिसिली द्वीप। और सिसिली द्वीप किसके पास में, इटली के पास में, किसके पास में है, इटली के पास में। आज ये नाम मिलेंगे आपको 12 सवा 12 वाली क्लास के अंदर, इटली, इटली के यहाँ पर कौन भाग गया इटली के अंदर, उनके बारे में है ना, अच्छी शानदार कहानी के रूप में देखेंगे अपन पूरी हिस्ट्री के बारे में। चलो बात कर रहे हैं सिसिली द्वीप है, इस सिसिली द्वीप पर एक अपन बात करें भूमध्य सागर का सबसे प्राचीन ज्वालामुखी है, वो नाम है इस्तांबुली है। तो भूमध्य सागर का किसका, तो आपसे पूछ लिया जाए कि भूमध्य सागर का सबसे प्राचीन प्राचीन सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये भी पूछ लिया जाए ना, तो प्राचीन सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी सिसिली द्वीप पर इस्तांबुल ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, रैंड किस देश की मुद्रा है, रैंड किस देश की मुद्रा है, ये एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपके काफी मुद्राओं के बारे में 2-3 वीडियो रहेंगे शॉर्ट वीडियो के अंदर, उसमें से आपको मैं सारे के सारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना आपके मुद्राओं से संबंधित, वो सारे के सारे क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से, रैंड किस देश की मुद्रा है, नामीबिया की है, ईरान की है, रोमानिया की है और नॉर्वे की है, कहाँ की होगी, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सर मैं आपकी पॉलिटी की रिकॉर्ड क्लास देखती हूँ और एक अच्छी नोट्स बनाती हूँ, ओके धन्यवाद आपका। देखो रेशमा अच्छे से नोट्स बना ला, देखो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि भाई आपको फ्री में चीज मिल रही है तो इस चीज का फायदा उठाइए, है ना, इस चीज का फायदा उठाइए। आपको इस तरीके से बहुत कम मिलेगी क्लासें, बाद में इतना एक एक डिटेल के साथ में लिखवाऊंगा। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री भी आपके पूरी डिटेल के साथ में रहेगी, ठीक है ना। चलिए ओके, जियोग्राफी कहाँ पढ़े बेसिक से, ज्योग्राफी कहाँ पढ़े बेसिक से, ज्योग्राफी आपके एएलपी का देखो मैंने कहा है लगभग 47 क्लासें हो रखी है, लगभग 47 या 48 क्लासें हो रखी है। मैंने अभी इतना ही करवाया है ना, मैंने इतना करवाया जिसके अंदर आपके भारत की स्थिति विस्तार, भारत का भौतिक प्रदेश, भारत की नदियां झीलें अभ्यारण्य करवा रखा है, भारत की जलवायु करवा रखी है, भारत की मृदा करवा रखी है, ठीक है ना। ये चैप्टर मैंने करवा रखे हैं पूरे के पूरे, एएलपी की क्लास का नाम से है। लेकिन मैंने पहले भी कहा देखो यूट्यूब है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई इस क्लास के लिए इसी के लिए, मैंने यहां पर कहा है एएलपी की यदि क्लासें चली है तो वो सभी एग्जाम के लिए है। मैंने पहले भी कह रखा है आज आपके 112 क्लास चलेगी सबके लिए रहेगी, ऐसा कुछ भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं कहता है कि सर ये हमारे लिए काम किए, क्योंकि मैंने एएलपी का चलाया। अब यहां पर देखो हमें तो इस तरीके से एक चलाना रहता है कि भाई एएलपी का है तो एएलपी के नाम से चलाना रहता है, समझ में आया। लेकिन वो सभी एग्जाम के लिए हम देखते हैं कि भाई जो बच्चा जुड़ेगा उसको फायदा मिल जाएगा। चलिए इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखो। और ये एएलपी की जो क्लासें हैं वो आप देख लेना, लगभग 47-48 बेसिक से इतना शानदार समझ में आ जाएगा आपको। साथ में आज की आपकी मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी। रैंड किस देश की मुद्रा है ये मैंने पूछा है, नामीबिया की है। किसकी हो जाएगी, नामीबिया की हो जाएगी, ठीक है ना। तो याद रख लेना ये नामीबिया की है। आज आपको एक शॉर्ट वीडियो रहेगा इसी मुद्राओं पर रहेगा, ये आप जरूर देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, यानी 1000 झीलों का देश, बताओ ये किसे कहा जाता है, बताओ भाई जल्दी से। रोमानिया, ठीक है, ठीक है, बेसिक से हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, बेसिक से क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
जल्दी से बताइए, थोड़ा सा जल्दी बताइए, अपन को अगली क्लास भी करनी है। निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? ये तो सबको पता है, फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? थोरियम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत का अपन यहाँ पर उद्योग पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने कहा था थोरियम के बारे में। थोरियम का एक तो यहाँ पर अयस्क पूछा जाता है आपके, कौन सा अयस्क पाया जाता है? अयस्क के बारे में अपन देख लेते हैं, अयस्क कौन सा है? तो आपको बोलोगे सर टीवी से याद हमें, किससे? टीवी, टी यानी थोरियम, वी से कौन सा हो जाएगा? वुल्फ्रोमाइट। कौन सा हो जाएगा? वुल्फ्रोमाइट हो जाएगा, है ना, वुल्फ्रोमाइट हो जाएगा, ये याद रख लेना। वुल्फ्रोमाइट किसका अयस्क है? थोरियम का है। कहां पे निकलता है? तो आप सर भारत में सर्वाधिक निकलता है। भारत के अंदर थोरियम के अंदर प्रथम स्थान है। कौन कौन से स्थान है इसके बारे में अपन बात करें तो ये केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो आप सर एक तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद में अपन बात करें केरल हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा। इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक थोरियम निकलता है। भारत सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा भंडार है। कहां पर है? तो सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद रेशमा। इतने नहीं है ना, इतने कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। जिब्राल्टर जल डमरू किन को जोड़ता है? जिब्राल्टर जल डमरू के बारे में पूछा है, किन को जोड़ता है इसके बारे में आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए जो भी जुड़े हैं। ठीक है, चलिए सर जी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वाली क्लास स्टार्ट करें। ज्योग्राफी के तो देखो चल ही रहे हैं आपके, ठीक है ना, ज्योग्राफी के तो आपको चल ही रहे हैं। पुरानी क्लासें भी आप देख सकते हो, जितने भी है पुरानी क्लासें भी मैंने टॉपिक वाइज और भी ज्यादा इनमें इनमें तो देखो क्वेश्चन है कि विश्व के भूगोल से संबंधित चल ही रही है, इससे संबंधित पुरानी क्लासें हैं वो भी आप देखते रहिए साथ साथ के अंदर। इतनी क्लासें तो देखो, है ना। अभी आप एक दिन में तो नहीं हो सकता, मैं भी अकेला हूँ, ऐसा तो है नहीं कि खूब सारे हमारे पास में टीचर है। धीरे धीरे आएंगे, थोड़े बढ़ जाए यहाँ पर थोड़े से, है ना, थोड़े लोग आने लग जाए। अभी क्या है 10-12 इतने यहाँ पर अपन इतने ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा अभी टीचर वगैरह का है, बाकी धीरे धीरे आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर भी आ जाएंगे। तब तक तो पढ़िए, तब तक अच्छे से नोट्स लिखो। जब अच्छे टीचर और आएंगे आपके साथ में तो आपको तब अच्छे से उनको भी समझना है, अच्छे से नोट्स उनके देखना है, उनके भी चेक करना, कंपेयर करना, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, तो ओके, चलिए, निशा, रक्षु, जेनिस का आंसर और रेशमा का, ठीक है। चलिए बताइए इसका, जिब्राल्टर जल डमरू किन किन को जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से और भूमध्य सागर को काला सागर से। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थोड़े से आज मैंने कहा विश्व के भूगोल में क्या है कि आप डरते ज्यादा हो, ठीक है ना, लेकिन आसान क्वेश्चन है। थोड़े से ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके पसागर पूछे जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सर ये तो सारे ही आंसर ऐसे लग रहे हैं कि जिब्राल्टर जल संधि से संबंधित है, ठीक है ना। तो बताइए भाई जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए जो भी जुड़े हैं। ठीक है, 12 में ए आंसर, 12 में ए आंसर। लाल सागर को भूमध्य सागर से नहीं, लाल सागर को भूमध्य सागर से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नहीं होगा। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, किसको? तो आप सर अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर, सी आंसर बिल्कुल, निशा का आंसर बिल्कुल सही है। अटलांटिक को किससे? तो आप सर अटलांटिक नहीं है, ये अटलांटिक है, ठीक है ना। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, वो जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगी। और बात करें तो ये यहां पर जोड़ता है तो अलग किसको करता है? हमेशा जल संधि है तो आप सर जल संधि है, इसका मतलब जल डमरू, यानी दो जल, जल की जो यहां पर ये जल है, ये जल है, इनको तो जोड़ेगा। और जो यहां पर जो भूमि है इनको क्या करता है? तो आप बोले सर इनको अलग करता है, इनको क्या करता है? अलग करता है। तो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, किसको अलग करता है? तो ये आपके जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को, यूरोप के बारे में अपन बात करें तो यूरोप को अलग करता है, वो किससे? अफ्रीका महाद्वीप से, किससे? अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। तो याद रख लेना, ठीक है ना। आपको आपने देखा होगा तो आप बोलोगे सर ये यूरोप है, ये कौन है? यूरोप है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये आपका कौन है? तो आप बोलोगे सर यहां पर देखोगे तो ये आपके हैं। अब ये जल संधि है यहां पर आपके कौन सी? तो आपके सर अटलांटिक महासागर, और इधर महासागर है वो कौन सा हो जाएगा? भूमध्य महासागर। और इसके मध्य बताओ कौन सा जिब्राल्टर जल संधि है? तो आपके यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है, वो हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें उससे पहले एक दो और जल संधियों के बारे में देख लेते हैं। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डोवर जल संधि के बारे में। डोवर जल संधि एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, बताइए डोवर जल संधि कौन सी जल संधि है? डोवर
जल संधि के बारे में देखते हैं। ये आप मुझे बताइए, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? डोवर जल संधि के बारे में अपन बात करें तो ये किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से ये जोड़ती है, यानी फ्रांस को अलग करती है यूके देश से। किससे अलग करती है? ये तो फ्रांस को अलग करती है, एक तो याद रखना, फ्रांस को अलग करती है यूके देश से। ठीक है, चलिए। और डोवर जल संधि के बारे में अपन बात करें तो डोवर जल संधि है वो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। उत्तरी सागर को उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। याद रह जाएगा ये। तो डोवर जल संधि के बारे में अपन बात करें, आपने देखा होगा इंग्लिश चैनल पार करके जाते हैं, है ना? तो वहीं से थोड़ा सा याद रख लो, डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और फ्रांस को यूके देश से अलग करती है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो भाई पूछा है आपको, सक्रिय एक ज्वालामुखी है, सेंट हेलेंस कहां पर स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर बताना है जल्दी से। पहले एनसीईआरटी करूं या फिर लॉन्ग? बताइए जल्दी से इसका आंसर। सेंट हेलेना के बारे में पूछा है। किसके बारे में? सेंट हेलेना के बारे में। जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए जो भी जुड़े हैं। थोड़ा सा 13 में ए आंसर दे रहे हैं, ठीक है चलिए। अच्छा, ऐसा लग रहा है ना आज तो कि सर एक भी आंसर नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर आज तो एक भी आंसर नहीं आ रहा। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी सेंट हेलेंस निम्न में से किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछा है। 13 में ए आंसर दे रहे हैं, बाकी तो किसी ने भी आंसर दिया नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट हेलेंस कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है, ठीक है ना? चलिए याद रख लेना। अब आपसे पूछ लूं मैं कुछ यहाँ पर ज्वालामुखियों के बारे में पूछ लेता हूं, देखते हैं आपको कितना याद है। आप मुझे बताइए, विसुवियस ज्वालामुखी कहां पर है? विसुवियस के बारे में पूछ लिया जाए। विसुवियस विसुवियस ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? ठीक है, बेरन बता दो, बेरन कहां पर है? बेरन तो याद है ना, बेरन कहां पर है? नेक्स्ट नंबर 3 विसुवियस है। बेरन के बारे में अपन बात करें, फ्यूजियामा बता दो। फ्यूजियामा फ्यूजियामा ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। इसी के साथ में और अपन बात करें, फ्यूजियामा हो गया। एक कोटोपेक्सी के बारे में पूछा जाता है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? नंबर 4 हो गया कोटोपेक्सी। और एक आपसे पूछ लिया जाता है माउंट एटना के बारे में। कौन से एटना? तो आप बोलोगे सर माउंट एटना है, ठीक है ना? तो ये याद कर लेना, माउंट एटना कहां पर स्थित है। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो विसुवियस के बारे में अपन बात करें तो विसुवियस है वो आपके इटली के अंदर है। कहां पर है ये? इटली के अंदर है। विसुवियस ज्वालामुखी है वो आपके इटली के अंदर है। इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इटली के अंदर। बेरन कहां पर है? अंडमान निकोबार के अंदर। बेरन ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार में। फ्यूजियामा के बारे में अपन बात करें तो फ्यूजियामा कहां पर है? फ्यूजियामा है वो जापान के अंदर है। फ्यूजियामा कहां पर है? जापान के अंदर है, ठीक है ना? जापान में। चलिए नेक्स्ट अगला अपन बात करें कोटोपेक्सी के बारे में। और कोटोपेक्सी है ज्वालामुखी वो आपके इक्वाडोर के अंदर है। कोटोपेक्सी कहां पर है? इक्वाडोर के अंदर। इक्वाडोर के अंदर है, ठीक है। और माउंट एटना के बारे में अपन बात करें तो माउंट एटना वहीं पर है। जाइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सिसिली द्वीप। कौन सा द्वीप है? सिसिली द्वीप। और सिसिली द्वीप पर भी अपन बात करें तो इटली के अंदर है। सिसिली द्वीप कहां पर है? तो आप सर सिसिली द्वीप है वो कहां पर है? इटली के अंदर है। समझ में आ गया होगा। और सेंट हेलेना है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पिनरूट पिनरू टांगाला और माउंट पेड्रो निम्न में से किस देश की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भाई माउंट पेड्रो के बारे में पूछा है। माउंट पेड्रो है ना, माउंट पेड्रो है ये सबसे ऊंची चोटी। कौन से देश की सबसे ऊंची चोटी है? इसके बारे में आपसे पूछा है। बताइए एलपी क्लास कहां से देखें? प्ले लिस्ट में मिल जाएगी ना आपको, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। एलपी की जो क्लास है वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। सभी क्लासें मिल जाएगी। देखो आपको मैं अभी भी बता रहा हूं, मेरी जो अभी तक क्लासें हो चुकी है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? अब मैं आप ऐसा कभी भी मत समझना कि मैंने जो
पढ़ाया, केवल उसके लिए पढ़ाया। पॉलिटी की क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हिस्ट्री के बारे में अपन बात कर सकते हैं, तो हिस्ट्री की जो क्लास है उसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। कौन सा इतिहास? मध्यकालीन इतिहास। ये तो क्या है कि मैं उस समय बोर्ड पर अपनी जो उस समय था तो वहां पर पूरा लिखा हुआ ही मिलेगा आपको, ठीक है ना, यही आपके लिखा हुआ। लेकिन अब आधुनिक इतिहास है वो पूरा का पूरा मैं लिख के ही समझाऊंगा, जैसे आपके पॉलिटी की क्लास चली है वैसा, ठीक है। तो ये आपके एक क्लास मिल जाएगी, वो आपको सभी मिल जाएगी। इसी के साथ में ज्योग्राफी मिल जाएगी आपको क्लास, और वो मिलेगी आपको एएलपी के नाम से। किसके नाम से? एएलपी के नाम से मिलेगी। तो ये भी आप क्लास है, तो 3 सब्जेक्टों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी आपके। ज्योग्राफी के 2-3 चैप्टर बचे हैं, तो 2-3 चैप्टर में बाद में करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए चलिए बताइए जल्दी से। माउंट पेड्रो कहाँ की है? टप्पा भी लगाओ, कम से कम टप्पा ही लगा दो, है ना। गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो गलत होना भी चाहिए। चलिए जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? किसी का भी आंसर नहीं है। माउंट पेड्रो श्रीलंका की ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी श्रीलंका की है। ये सभी की सभी देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, माउंट पेड्रो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? श्रीलंका की है। कहाँ की है? श्रीलंका की। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, याद रख लेना। यह भी पूछा जाता है कि बताइए माउंट किलिमंजारो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका की है। कहाँ की है ये? अफ्रीका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सू नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? सू नहर बता दोगे ना? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सभी का, बिल्कुल लंका की है ना, श्रीलंका की है। तो बताओ भाई जल्दी से सभी का आंसर। सर आज के क्वेश्चन गजब है। हाँ आज के क्वेश्चन गजब है ना, गजब ही है आज तो क्वेश्चन। चलिए, विश्व का भूगोल आपने कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए गजब लगेगा ना, इसलिए गजब लगेगा। चलिए तो बताओ भाई, देखो मैंने आपको कहा जब भी सू नहर आ जाए तो आप बोलोगे सर ये तो हमें झील भी याद है, यहाँ पर एक झील है, इधर एक झील है, इधर भी एक झील है, इधर भी एक झील है, और यहाँ पे भी एक झील है। तो आप बोलोगे सर इतनी कितनी झीलें हैं? तो भाई सभी झीलें यहीं पर है ना, सभी झीलें यहीं पर है। अब एक एक झील के बारे में बात करते हैं। ये आपके सुपीरियर झील, आपने सुना होगा कि सर सुपीरियर झील, ये तो बिल्कुल सुना है ना। सुपीरियर कौन सी है? तो सुपीरियर, सुपीरियर झील है। ये कौन सी है? तो आपके सर सुपीरियर के बाद में आती है मिशिगन झील। कौन सी झील आएगी? मिशिगन। कौन सी गन? तो मिशिगन। उसके बाद में कौन सी है? तो आपके सर ह्यूरोन झील। कौन सी झील है ये? ह्यूरोन झील है। अभी देखना ट्रिक भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ये ह्यूरोन के बाद में आएगी इरी। कौन सी आएगी? इरी। और फिर आएगी ओंटोरियो। कौन सी? तो आप बोलोगे सर ओंटोरियो। कौन सी रियो? ओंटोरियो है, ठीक है ना, याद रह जाएगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रहेगा। ये आपके लेक्स है, 5 झीलों का समूह है जिसके बारे में अपन बात करें। कैसे याद रखोगे? तो आप बोलोगे सर सुपर, मिशन, है, ई, आंटी। बोलो याद रह जाएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल याद रह जाएगा। इसी क्रम में याद रखना है, सुपर, मिशन, है, ई, आंटी। बोलिए याद रह जाएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रहेगा। अब इनको जोड़ती है। अब आप बोलोगे सर ये इसको तो नहीं जोड़ती। मिशिगन आप सभी को पता है ना, यहां पर मांस मंडी है। कौन सी मंडी है? मांस मंडी है यहां पर, मिशिगन झील के पास में ही। यहां पर सबसे बड़ी विश्व की मांस मंडी है मिशिगन झील के पास में। अब सुपीरियर झील को ये एक जोड़ती है झील, ठीक है। ये आपके यहां पर नहर है, इसके बाद में ये एक नहर है, और ये एक नहर है। 3 नहरें नाम याद रखना है। अब बोलो कौन कौन सी नहर है? तो सबसे पहले नहर का नाम है, उसका नाम है सू नहर। कौन सी नहर? सू नहर। फिर कौन सी है? तो आप बोले सर फिर इरी नहर है। कौन सी नहर है? इरी नहर हो जाएगी। और अगली अपन बात करें तो वो है आपकी इरी नहर के बाद में नेक्स्ट जो नहर है वो है वेलेंड नहर। कौन सी नहर हो जाएगी? वेलेंड नहर हो जाएगी, ठीक है ना। ये याद रख लेना, ठीक है। डी आंसर दे रहे हैं इरी को, ठीक है। चूरन से ह्यूरन होगा ना, ह्यूरन है ना, ह्यूरन, ठीक है। ये आपके वेलेंड नहर है, वेलेंड नहर, ठीक है। तो वेलेन नहर है, ये आपके है आपके वेलेन नहर, इरी नहर और सू नहर है। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर कौन दे रहे हैं? बी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बी आंसर, बी आंसर। सू नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? ये आपसे पूछा है, सू नहर किसको जोड़ती है ये पूछा है। तो आप बोलोगे सर सू नहर देखो ये रही सुपीरियर, ये रही आपके ह्यूरोन झील। कौन सी? हारन नहीं है ना, ये क्या है कि थोड़ा सा टाइपिंग में हो रखा है। यहां पर आपके दिखा है सुपीरियर को हारन नहीं है, ह्यूरोन है। कौन सी है? ह्यूरोन झील है ना, ह्यूरोन। ओके, तो ये ह्यूरोन झील है, ये याद रख लेना। चलिए तो ये आपके ह्यूरोन झील हो गया। सुपीरियर को मिशिगन से, तो सुपीरियर को मिशिगन से नहीं जोड़ता है, ठीक है ना। और अपन बात करें मिशिगन को ह्यूरोन से नहीं जोड़ेगा। इरी को छुरन नहीं है, ह्यूरोन है, ये छुरन नहीं है, ह्यूरोन है। कौन सा है? ह्यूरोन, ठीक है। तो ओके, तो ये ह्यूरोन झील है। ओके, तो यहां पर भी याद रख लेना, इरी को ह्यूरोन से जोड़ती है वो इरी नहर है, और इरी को
वोलेन यहाँ पे ओंटोरियो से जोड़ती है, वो वेलेन नहर है। कौन सी हो जाएगी? वो आपके सर पहले राजस्थान ज्योग्राफी या इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी। यदि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो देखो राजस्थान की कीजिए आप पहले, है ना, ठीक है। चलिए, राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान की कीजिए पहले, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है, इसके बारे में आपसे पूछा है। बताओ भाई जल्दी से, पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो आप बोलोगे सर हमें तो हमारा ही नहीं पता, तो पाकिस्तान की कहां से पता चल जाएगा? चलिए बताओ जल्दी से। ये सभी सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, विश्व के भूगोल के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा है। यूरोप की सबसे ऊंची पूछ ली जाए तो रूस के अंदर है। कहां पर है ये? रूस के अंदर है, लाडोगा झील। कौन सी झील हो जाएगी? यूरोप की आपसे पूछा जाए ना कि सर बताओ यूरोप की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो यूरोप की है, तो आप बोलोगे सर रूस के अंदर है। कहां पर है? रूस के अंदर है, लाडोगा झील हो जाएगी। कौन सी झील है? तो लाडोगा झील है। एक तो ये याद रखना। उसके बाद में अपन बात करें पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील के बारे में पूछा है, और पाकिस्तान की झील के बारे में अपन बात कर लेते हैं, तो परिस्तान झील है। कौन सी झील है? परिस्तान झील हो जाएगा। 16 में सी आंसर, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सी आंसर नहीं होगा, परिस्तान झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगी? परिस्तान झील हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, विश्व के अंदर आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व के अंदर सबसे बड़ी झीलों के बारे में आपसे पूछा जाए ना कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप बोलिए सर कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ी कौन सी है? केस्पियन, केस्पियन सागर हो जाएगी, ठीक है ना, कैस्पियन सागर। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाए तो आप बोलोगे सर सुपीरियर झील है। कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर, सुपीरियर झील। उसके बाद में अपन बात करें, कैस्पियन है, सुपीरियर झील है, उसी के साथ में अपन विक्टोरिया झील और ह्यूरोन झील है। ये विक्टोरिया और ह्यूरोन झील है। तो सबसे बड़ी झीलों के बारे में सर एसएससी की ज्योग्राफी कितनी होती है, कहां से होती है? देख लीजिए, ये एसएससी की है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के अंदर ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एसएससी में ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की, ये इंपॉर्टेंट करना भाई, काफी बार पूछा है ना, केवल एक बार नहीं है, इस पर तो काफी नजर है इसकी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, चलिए सुपीरियर झील, बिल्कुल ठीक है, सुपीरियर झील बिल्कुल ओके। सुपीरिया का आंसर, ठीक है, सुपीरिया का आंसर सुपीरियर झील, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है, ओके। बताइए जल्दी से इसका आंसर। और सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। थोड़े से क्वेश्चन हार्ड है मानता हूं, क्योंकि आप पहले से पढ़ते नहीं हो। इस तरीके के क्वेश्चन विश्व के भूगोल आप पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इस तरीके के पुराने एग्जाम से क्वेश्चन करोगे तो आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ भाई जल्दी से, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछा है, महावेली नदी है। कौन सी नदी है? तो आप बोलिए सर महावेली नदी है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। 17 में ए आंसर, सब टप्पे लगा रहे हैं लेकिन सही किसी का भी नहीं होएगा आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? खमसिन कहां पर है? तो आप बोलिए सर खमसिन मिन, खमसिन मिन। चिनूक चीन में, विनूक नहीं है ये, चिनूक। सब में गलती है टाइपिंग के अंदर, बिल्कुल ठीक है। चिनूक चीन, शिराको इटली के अंदर, और गिबिली, गिबिली लीबिया के अंदर। कहां पर? तो आप बोलिए सर गिबिली लीबिया के अंदर, ये तो ठीक है, लेकिन चिनूक के बारे में तो नाम से ही पता चल रहा था, गलत का ही तो पूछा है, ठीक है। चिनूक कहां पर है? तो आप बोलिए सर ये तो यूएसए के अंदर चलती है हवा, ठीक है ना। ये चिनूक याद रख लेना, बिल्कुल सबका आंसर, ये तो बिल्कुल आसान था, सबका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है, तो ये तो सबको पता होगा। तो आप बोलिए सर बिल्कुल ये तो इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है, कौन सा? तो आप बोलिए सर सुंडा गर्त। कौन सा गर्त है? सुंडा गर्त हो जाएगा, ठीक है ना। महावेली बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका कौन सा गर्त हो जाएगा? तो सुंडा गर्त हो जाएगा। कौन सा गर्त है? सुंडा गर्त है। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? पाकिस्तान का व्यस्तम बंदरगाह के बारे में आपसे पूछा है भाई, जल्दी से बताओ। पाकिस्तान का बंदरगाह के बारे में जल्दी से बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहां पर अपन बात करें तो देखो यहां पर कौन सा? तो आप बोलोगे सर कोची बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? तो आप बोलोगे सर कोची बंदरगाह है, कोची बंदरगाह। इधर आपके हो जाएगा गोवा का न्यू मंगलोर, ओके, गोवा में, इधर कर्नाटक में न्यू मंगलोर। फिर आपके मुंबई बंदरगाह यहाँ पर है, वो मुंबई बंदरगाह। इधर आपके कांडला बंदरगाह है, यहाँ पर कौन है? तो कांडला बंदरगाह। इधर आ जाएगा वो आपके आ जाएगा कराची बंदरगाह, यहाँ पर कौन सा है? कराची बंदरगाह। इधर रहेगा वो आगे आ जाएगा ग्वादर
कौन सा आ जाएगा, ग्वादर आ जाएगा, ठीक है ना, कौन सा बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। चलिए, तो इस तरीके से आपसे ये बंदरगाह पूछे हैं, जिसमें से पाकिस्तान का बंदरगाह कौन सा है, सी आंसर सबका सही आंसर है। पाकिस्तान का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है ये वाला कराची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, कराची बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तोता, बाण उल्लू, लाल मुकुट वाली क्रेन और रोबिन। इनमें से कौन सा है भाई चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। सभी के सभी क्वेश्चन पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है, मैं खुद से लेकर नहीं आया, आपके सभी के सभी ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे दिल्ली पुलिस में पूछा हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के भी एसएससी करवाती है, ठीक है ना, एग्जाम, ठीक है, चाहे सीएचएसएल का हो, सीएचएसएल का, चाहे सीजीएल में पूछा है, सीजीएल में, सभी में, जिसमें भी आपके एसएससी का जो पेपर है ना, उन सभी से संबंधित क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो चलिए बताइए, चीन का राष्ट्रीय पक्षी, तो चीन का राष्ट्रीय पशु भी याद रखना है, तो आप लोग सर पशु तो याद रख लेंगे, कौन सा है पशु बताओ, पशु है कौन सा, पांडा, तो आप लोग सर पांडा है, कौन सा है, तो आप लोग सर पांडा के बारे में अपन बात करें तो जायंट पांडा है, कौन सा पांडा हो जाएगा, जायंट पांडा है, पशु हो जाएगा, उल्लू नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए, लाल मुकुट वाली क्रेन है, कौन सी क्रेन है, तो आप लोग सर लाल मुकुट वाली क्रेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर सबका ए आंसर, बी आंसर और सी आंसर, सी आंसर जिन्होंने दिया है उनका सही है आपका। और ये पशु के बारे में अपन बात करें तो कौन सा है, तो आप लोग सर पांडा है, क्या है, पांडा, लाल मुकुट वाला पांडा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है, बंदरगाह विहीन देश है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए भाई। सीरिया है नहीं, इरिट्रिया और तुर्की, ठीक है, चलिए इरिट्रिया और तुर्की, तुर्की के बारे में आज बात करेंगे, 12:15 है ना, 12:15 बजे तुर्की के बारे में चर्चा करेंगे आज पूरा। पढ़ के तो अच्छे से आए हो ना, पढ़ के तो अच्छे से आ रखे होंगे। आज अपन देखेंगे वो आपके 12:15 वाली क्लास रहेगी, यूरोपियों के आगमन के बारे में बात करेंगे, इसमें मंगोलिया नहीं है ना, इसमें मंगोलिया नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चैनल टनल समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाली सुरंग का नाम है, चैनल टनल कौन सी, तो आप लोग सर चैनल टनल है, ये समुद्र के नीचे निम्न में से कौन सी जोड़ने वाली सुरंग है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो बताइए भाई जल्दी से, थोड़ा सा आंसर दे दे जल्दी से, इसका आंसर फ्रांस और इंग्लैंड, मुझे पता है नहीं होगा आपको पता, चैनल टनल है वो समुद्र के नीचे निम्न में से बताओ किसको जोड़ती है, तो फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ती है, किसको जोड़ती है, फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ती है। किरीबात निम्न में से किस देश का चावल से निर्मित खाद्य पदार्थ है, किरीबात, जल्दी से बताइए। बिल्कुल पांडा, हाँ बिल्कुल पांडा है, ठीक है ना। किरीबात निम्न में से किस देश का चावल से निर्मित खाद्य पदार्थ है, श्रीलंका का है, कहाँ का, श्रीलंका का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहां पर स्थित है, इसके बारे में पूछा है, जल्दी से बताओ, थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं ताकि अभी अगली क्लास भी अपने। तो ये थोक मसाला बाजार कहां पर है, तो आप लोग सर दिल्ली के अंदर है, कहां पर है ये, दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के बारे में, चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग कौन सा है, चीन में है और कौन सा मानव निर्मित जल मार्ग है, ये आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। कील नहर तो नहीं है ना, कील नहर है नहीं, सुष्ट नहर नहीं, सू नहर था, ये पता नहीं कोरियन नहर, फोटोकॉपियों के अंदर कौन सी है चीन की, जल्दी से बताइए। कल से पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, कल से आपके जो क्लास रहेगी वो पॉलिटी की रहेगी, पॉलिटी के जो क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन आंसर पॉलिटी के एसएससी के अंदर जो भी पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में अपन बात करेंगे। चीन में सबसे लंबा जो मानव निर्मित जलमार्ग है वो ग्रैंड नहर हो जाएगी, कौन सी नहर है, ग्रैंड नहर है। कील नहर के बारे में अपन बात करें तो कील नहर है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, किसको जोड़ती है, डी आंसर बिल्कुल सबका सही है। कील नहर के बारे में अपन बात करें तो ये जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, किसको जोड़ती है, बाल्टिक सागर से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, बताओ भाई, यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पे होता है, ग्रैंड नहर बिल्कुल। चलिए निशा का आंसर, चेतन का आंसर बिल्कुल ठीक है, जेनिस का। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे समझ में कम आए ना तो कम से कम आपको एक बार पढ़ तो लोगे, पहली बार देख रहे हो तो पहली बार पढ़ोगे, हाँ सर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन विश्व के भूगोल के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब विश्व का भूगोल भी अपन करेंगे तो आपको डिटेल से समझ में भी आएगा कि किस तरीके से ये यूरेनियम उत्पादन है, कहाँ पे यूरेनियम का कौन सा आइसक है, यूरेनियम का आइसक याद रखना है तो कभी भी आइसक याद रखना है तो यूपी से याद रखना, यू यानी यूरेनियम, पी यानी पिच ब्लेंड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पिच
ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, पिच ब्लेंड है। और कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा उत्पादक देश है, कौन सा? कजाकिस्तान है। घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पे पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, घास के मैदान से फिक्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना। वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। अच्छा, वेल्ड्स पूछा है तो मैं आपको पेरीज पूछ लेता हूँ, पेरीज है। इसी के साथ में डाउन्स पूछ लेता हूँ, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। जल्दी से बताओ, इसी के साथ में आप मुझे बताइए सबसे पहले तो पेरीज घास के मैदान, पेरीज घास के मैदान, इसी के साथ में डाउन्स घास के मैदान, कौन से? डाउन्स घास के मैदान। नंबर 3 के बारे में अपन बात करें, पेरीज है। डाउन्स के बारे में अपन बात करें, स्टेपिज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्टेपिज तो नहीं पूछा ना, चलो स्टेपिज, कौन सा पिज? तो आप लोग सर स्टेपिज है, ठीक है। नंबर चौथा अपन पेरीज हो गए, डाउन्स हो गए, स्टेपिज हो गए। और देखें तो यहाँ पर वेल्ड तो पूछा ही है ना, वेल्ड तो आपको पूछा ही है। चलिए वेल्ड के साथ में स्वाना पूछ लेता हूँ, है ना, स्वाना पूछ लेता हूँ। स्वाना घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? जहां पर सबसे बड़े यहाँ पर जंतु मिलते हैं, क्या मिलते हैं? सबसे बड़ा जंतु मिलता है, ठीक है। एड आता है, अच्छा एड आ जाता है क्या, ठीक है। चलिए पंपास। और नंबर 5वां है पंपास। नंबर 5वां कौन सा है? तो आप बोले सर पंपास है, ठीक है ना। चलो, तो ये आपके हैं कौन कौन से घास के मैदान, उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। घास के खुले मैदान वेल्स कहां पर पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा है, बताइए इसका आंसर। बी आंसर दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, वेल्ड घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में कहां पे कर रहे हो? अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। कहां पे? एशिया में भी नहीं पाए जाते, एशिया में वेल्ड घास के मैदान नहीं मिलते हैं। वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में मिलते हैं। कहां पर? अफ्रीका के अंदर। याद नहीं है आपको? वेल्ड घास के मैदान कहां पर है? अफ्रीका में। सवाना में बताओ कहां पर? तो आप बोलोगे सर सवाना भी है, वो भी है अफ्रीका के अंदर। कहां पर? अफ्रीका में। डाउन्स जब भी नाम आ जाए तो आप लोग सर ये पृथ्वी, पृथ्वी के सबसे डाउन में इधर कौन सा द्वीप है? इधर महाद्वीप है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ये याद रख लो, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा लिया? तो आप लोग सर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। चलो, पेरीज के बारे में जब से पूछा जाए, पेरीज तो वो यूएसए के अंदर है। कहां पर है ये? यूएसए के अंदर है, ठीक है ना। तो ये आपके यूएसए के अंदर है। चलिए स्टेपिज के बारे में बात करें तो आप लोग सर एक एक स्टेप आगे की ओर कौन बढ़ रहा है? तो आप लोग सर यूक्रेन और रूस बढ़ रहे हैं। कौन बढ़ रहे हैं? यूक्रेन और रूस बढ़ रहे हैं एक एक स्टेप के आगे। तो ये स्टेपिज है यूक्रेन और रूस में। कहां पर? तो आप लोग सर यूक्रेन के अंदर। और रूस में घास के मैदानों को कहा जाता है, वो स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। और पंपास के बारे में अपन बात करें तो पंपास कहां पर है? तो आप लोग सर ये दक्षिण अमेरिका के अंदर। कहां पर? तो दक्षिण अमेरिका के अंदर। बोलिए, समझ में आ गया होगा? ये याद रख लेना, सभी के सभी घास के मैदान है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? कौन सा एक बांग्लादेश का बंदरगाह है, इसमें से आपको बताना है। जल्दी से बताइए भाई, बताओ जल्दी से, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का बंदरगाह है? बता दोगे ना? ये तो बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, सबको पता भी होगा। ढाका राजधानी है। चटगांव के बारे में अपन बात करें तो चटगांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह है, ठीक है। चलिए ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी नेपाल क्षेत्र में नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ओके, रोकी का आंसर, बी आंसर, जेनिस का आंसर, ठीक है, डी आंसर। चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए सबका आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो आप लोग सर उत्तराखंड के बारे में अपन बात करें, उत्तराखंड की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ? तो आप लोग सर नंदा देवी है। पहली सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी। हाँ बिल्कुल ठीक है, नंदा देवी हो जाएगी, ठीक है। इसी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है कामेट। कौन सी है? कामेट है, याद रख लेना, है ना। कामेट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कामेट है। कौन सी हो जाएगी? कामेट है। अन्नपूर्णा कहां से कर रहे हो? अन्नपूर्णा, और ये आपके ये आपके कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के जस्ट पास में ही तो अन्नपूर्णा है। माउंट एवरेस्ट के जस्ट पास में ही तो कौन सी है? तो आपकी सर अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा भी आपके कहां पर है? नेपाल में है, ठीक है ना। तो कामेट के बारे में अपन बात करें, कामेट कहां पर है? उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रख लेना। भारत की ऊंची चोटी सबको पता है, तो आप सर K2 पीओके के अंदर है। कहां पर है? पीओके के अंदर। और भारत में स्थित पूछा जाए जब भी कि बताओ भारत में स्थित कौन सी है, तो आप बोलोगे सर भारत में स्थित है वो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंचनजंगा के बारे में अपन बात करें तो कहां पर है? तो आप बोलोगे सर ये आपके सिक्किम के अंदर है, सिक्किम के अंदर है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ में देखो, मैं अभी भी बता रहा हूँ 11 बजे आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके कंटिन्यू चल रहे हैं, एक दिन से नहीं चल
रही है, लगभग 1 साल हो गया है, ठीक है ना, 1 साल हो गया है। जितने क्वेश्चन है मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, ये 1 साल से क्लास चल रही है, आपके एक दिन से नहीं चल रही है। टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है वो वाली, ठीक है ना, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप जरूर देखा करो। इससे टॉपिक वाइज एमसीक्यू के साथ साथ में और भी जैसे कि क्लासें चलती रहती है, लेकिन वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बताता हूँ, 11 बजे जो क्लास है वो आप जरूर लिया करो। इसी के साथ में 12:15 की जो क्लास है, जिसमें मैंने कहा कि भाई आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी पॉलिटी है वो लगभग पूरी कंप्लीट करवा दिया मैंने। अब टॉपिक वाइज एमसीक्यू 11 बजे वाली क्लास में आप देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आज से क्लास रहेगी वो आपके आधुनिक भारत की रहेगी, आधुनिक भारत की रहेगी। तो आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहास आज आप पढ़ोगे, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अपन यूरोपियों का आगमन से शुरू करेंगे, ठीक है ना, यूरोपियों का आगमन, और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाऊंगा ताकि आपके सभी एग्जाम के लिए, मैंने पहले भी कहा कि जो आप मेरे से जो पढ़ते हो वो सभी एग्जाम के लिए ही पढ़ के जाओगे, चाहे वो एएलपी का कोर्स चला हो, चाहे एसएससी जीडी का चला हो, ठीक है ना, वो सभी एग्जाम के लिए रहता है डिटेल के साथ में, क्योंकि पॉलिटी पूरी डिटेल के साथ में की है। तो आधुनिक भारत भी पूरा डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। 12:15 ये क्लास रहेगी, आप जरूर आ जाना, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ में 3 बजे क्लास चलती है, वो आपके हिंदी की चल रही है, सबको पता भी होगा, हिंदी की क्लासें हैं, ये आपके जरूर देख लेना, ठीक है ना। इसी के साथ में एक क्लास आपकी एक जैसे मुहावरों वगैरह की इनकी एक क्लास आने वाली है ना, मुहावरों पर आएगी, कि मुहावरों पर सभी जितने भी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं वो पुराने एग्जाम से जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। विलोम शब्द जितने भी हैं उन पे भी एक क्लास आएगी, ठीक है, ताकि आपके जो आप यूपी पुलिस का एग्जाम कोई देना चाहते हैं या एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके भी सबके काम में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि और भी भर्ती आ रखी है, जैसे दिल्ली में, दिल्ली के यह एक कलर की भर्ती है, तो वो भी आप फॉर्म भरोगे तो उसमें भी हिंदी पूछेंगे, और हिंदी पूछेंगे तो ये टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, समानार्थी शब्द, ये वाले हैं। चलिए, 12:15 क्लास होती है ना, 12:15, ओके, 12:15 क्लास रहेगी, ये आपके 12:15 क्लास रहती है, ठीक है। तो ये आपके सभी की सभी इंपॉर्टेंट जो क्लासें रहेगी, हिंदी की 3 बजे चलती है, साथ में इसके साथ में एक बाद में हिंदी के बाद में आ सकती है ये क्लास मुहावरों की, इसके बाद, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर किया करो। धन्यवाद दोस्तों।